हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। आज हम फ्रीक्वेंसी, बैंड एंड चैनल्स पे बात करेंगे। कई बार आपके दिमाग में बात आती है कि इस तरीके से डिटेल्स से बेटर है कि हमारे पास लैब सेक्शन होता, हम लैब कर रहे होते, बट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस टाइम पे आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्योंकि बेसिक जो वायरलेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी, बैंड, चैनल, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस इन पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो ये डाउट भी क्लियर करते हुए चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बैंड क्या होता है, चैनल्स क्या होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें। आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज के बारे में सुना होगा, 5 गीगाहर्ट्ज के बारे में सुना होगा, 6 गीगाहर्ट्ज के बारे में सुना होगा, राइट। तो ये जो सभी आप सुन रहे हो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बैंड्स हैं। तो आप फिर कहोगे फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिलेट करते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की थी, और इसके बाद ये भी बताया था कि जब वायरलेस के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो वेव्स यूज़ होती हैं वो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। तो आप कहोगे रेडियो वेव्स वाली बात तो ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी टर्म कहाँ पे आया। देखो, आप इस तरीके से समझो कि जो रेडियो वेव्स होती है उनका जो साइकिल होता है, राइट, रेडियो वेव्स का जो साइकिल होता है पर सेकंड कितने साइकिल वो कंप्लीट करेगा, राइट, पर सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट करेगा ये पता चलता है फ्रीक्वेंसी से, राइट। मतलब मान लेते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे समझो कि 1 हर्ट्ज करके लिखा हुआ है, मतलब जो मैं रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूँ कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक साइकिल जो है वो पर सेकंड कंप्लीट होगा। जो रेडियो वेव का सिंगल साइकिल है, सिंगल साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। क्लियर। तो अब फ्रीक्वेंसी का आइडिया आपको लग गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो रेडियो वेव्स हैं उनका जो साइकिल है, उसका जो ऑन ऑफ साइकिल चलता है, राइट। जैसे हम एसी डीसी बोलते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी ऑन ऑफ चलता है, इसी तरीके से साइकिल कंप्लीट होता है वेव्स का, राइट। तो सिंगल साइकिल कंप्लीट होने पे आप ये मान के चलो कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। इसलिए अगर 1 के हर्ट्ज का मतलब हो गया 1000 साइकिल, मतलब जो सिंगल साइकिल कंप्लीट हुआ, ऐसे 1000 साइकिल्स अगर कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 के एच। 1 एम एच का मतलब 1 मिलियन साइकिल, मतलब 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखना है, 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड अगर कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब है 1 mh मतलब मेगा हर्ट्स, और 1 गीगा हर्ट्स का मतलब 1 बिलियन साइकिल्स अगर पर सेकेंड कंप्लीट होते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे 1 गीगा हर्ट्स, राइट। तो अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही कि ये तो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या हो गया, लोअर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर रेंज, स्लो स्पीड। मतलब जब भी आप अगर प्रैक्टिकली बात करो तो आप क्या करते हो कि घर में जो होम अप्लायंसेज लगे हुए हैं उनको आप 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट करते हो, जबकि अगर आप राउटर के पास में बैठे हो तो आप कहते हो कि 5G वाला कनेक्ट कर लेते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। क्योंकि राउटर में 2 आप SSID क्रिएट करते हो, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए और एक 5 गीगाहर्ट्ज के लिए। तो जब आपकी डिस्टेंस, क्योंकि होम अप्लायंसेस तो अलग अलग रूम में लगे होंगे, उस टाइम पे जो कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, SSID यूज़ करते हो, वो यूज़ करते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज। उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि स्पीड तो स्लो होती है उसमें, बट रीज़न क्या है कि उसकी जो डिस्टेंस है, वो उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। बट अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज वाले की बात करें, मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मान के चलो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये तो प्रैक्टिकली देखा होगा आपने। कई बार आप कहते हो कि हाई स्पीड कनेक्ट कर लेता हूँ, राउटर के पास है, अदर रूम में जाते हो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला आपको सिग्नल, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल क्या हो जाते हैं, 5G वाले सपोर्ट नहीं करते, राइट, वीक हो जाते हैं सिग्नल्स। ओके, अब आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो फ्रीक्वेंसी पे बात की है, किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। अब बात करते हैं बैंड्स पे। अब बैंड क्या है, ऐसा समझो, मैंने आपको रेडियो वेव्स के साइकिल वाली बात की थी, पर सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट होंगे ये फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा, राइट। जैसे आपने बोला था कि 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 बिलियन पर सेकंड साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 गीगाहर्ट्ज, राइट।
तो फिर बैंड क्या होता है? बैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। ऐसा समझो एक बैंड के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे मैं 2.4 को एग्जांपल लेता हूं, तो 2.4 के अंदर आओगे तो ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी दिख रही, 2.412, 417, 422, 427, ये मल्टीपल टाइप फ्रीक्वेंसीज है। मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज जो बना है वो इन फ्रीक्वेंसीज के कॉम्बिनेशन से ही बना है, राइट। इसके अंदर ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आती हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। मैं आपको बता चुका हूँ रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज। वायरलेस कम्युनिकेशन में बात की हमने, प्रीवियसली कई वीडियोस में बात की कि वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जो यूज़ होता है वो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, राइट। हम लोगों ने एक SSID BSSID के बारे में भी वीडियो बनाया वायरलेस के अंदर कि SSID क्या होता है, BSSID क्या होता है। वो चीज़ें भी आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हो। 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? कह रहा 2.4 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। यही तो प्रीवियस में बात की थी, राइट। जब हमने 1 गीगाहर्ट्ज की बात की थी तो ये बोला था 1 बिलियन साइकिल कंप्लीट हो गए पर सेकेंड। और अभी हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं 2.4 बिलियन साइकिल पर सेकेंड कवर होंगे और द सिग्नल दैट इज कॉल्ड द रेडियो वेव्स। ओके, दिस इज द नेट फ्रीक्वेंसी इन 2.4 गीगाहर्ट्ज। नेट फ्रीक्वेंसी तो बोल दिया, बट इसको बोलेंगे बैंड। इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बैंड बोलिए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर आप ये देखो, ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं जो इसके अंदर ऐड है। 5 गीगाहर्ट्ज क्या है? वही सेम थिंग कि 5 गीगाहर्ट्ज है तो 5 बिलियन साइकिल पर सेकेंड कंप्लीट हो रहे होंगे, तो उसको बोलेंगे 5 गीगाहर्ट्ज। इसको आप सिग्नल बोलो या फिर रेडियो वेव्स बोलो, कोई प्रॉब्लम। आ गया। अब इधर आपका चैनल आता है। पहले फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, उसके बाद हमने बैंड के बारे में बात की, अभी बात कर रहे हैं चैनल के बारे में। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो रेडियो वेव की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि रेडियो वेव्स का जो साइकिल कंप्लीट होता है तो वो ये बताता है पर सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, उससे पता चलती फ्रीक्वेंसी आपकी। और फ्रीक्वेंसी के बाद जब बैंड की बात करते हैं तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से आपका बैंड रेडी होता है। तो हमने बोला 2.4 गीगाहर्ट्ज, इसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज इज कॉल्ड बैंड, राइट। अब हम चैनल्स पे बात करने वाले हैं। अब चैनल पे जब बात करते हो तो आप इस तरीके से समझो कि आपके पास एक बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज का और उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं और हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक चैनल है, राइट। आप ऐसे समझो कि आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज आपका बैंड है उसके अंदर मैंने बोला मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होंगी एक बैंड के अंदर, बट फ्रीक्वेंसी के लिए चैनल भी तो होंगे। चैनल जस्ट लाइक मल्टीपल पाथ, आप समझ लो। पाथ का मतलब ऐसा समझो कि कोई रोड है और वो 8 लेन की रोड है, 8 लेन है उसमें, राइट। तो 8 लेन की रोड है, यहाँ 8 चैनल आप मान लो, क्योंकि अगर 8 फ्रीक्वेंसी से मिलके बना हुआ तो 8 चैनल्स हो गए। लेकिन अगर हम 2.4 गीगाहर्ट्ज के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने? 13। मतलब आप ये समझो कि 13 रोड है, 13 लेन है। अब 13 लेन में हर लेन की अपनी फ्रीक्वेंसी है, राइट। हर लेन की डेटा ट्रांसफर करने के लिए हर लेन की अपनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें से क्योंकि ओवरलैप ना हो इसलिए जो हम चैनल यूज कर रहे हैं वो चैनल 1, चैनल 6, चैनल 11। आप कहोगे सर ऐसे क्यों यूज करो? आप 1 यूज करिए, 2 यूज करिए, 3 यूज करिए, 4 यूज करिए, कंटिन्यू आपके पास मल्टीपल चैनल है 13 तक, तो सारे चैनल यूज करिए। बीच में गैप देके आप चैनल क्यों यूज कर रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे 4 लेन की रोड है और या 8 लेन की रोड है, आप हर लेन से फुल ट्रैफिक और वो भी फुल स्पीड से ट्रैफिक भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अगर आप एक एक लेन छोड़ देते हो ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करने के लिए तो ओवरलैप होने के चांसेस नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे जो चैनल्स यूज हो रहे हैं वो चैनल पहले फर्स्ट यूज हो रहा है, फिर उसके बाद 3rd यूज हो रहा है, 6 यूज हो रहा है, देन 11 यूज हो रहा है। आप कहोगे इतना गैप क्यों है? तो स्टैंडर्ड चीज ये है कि नॉन ओवरलैपिंग चैनल मीन्स जो चैनल नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स के बारे में बताया है 1, 6 एंड 11, दे आर कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। ये क्यों है? क्योंकि द डिस्टेंस ऑफ 20 to 25 मेगाहर्ट्ज बिटवीन चैनल, मतलब इन चैनल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 to 25 मेगाहर्ट्ज है। तो
तो इससे ये मतलब गैप ये तो वैसे ही हो गया कि 4 लाइन है, एक लाइन छुड़वा दी गई, तो इसका मतलब ओवरलैप होने के चांसेस नहीं है। तो चैनल क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में पहली बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है? पर सेकेंड रेडियो वेव्स का साइकिल है। बैंड क्या है? मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है। चैनल क्या है? पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बैंड बना है, तो उनके लिए एक एक चैनल डिसाइड किया गया ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। तो चैनल्स में हम फर्स्ट 6 एंड 11 चैनल क्यों यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ना हो, इस वजह से नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि नॉन ओवरलैपिंग चैनल मीन्स, इन्होंने नॉन ओवरलैपिंग चैनल क्यों बोला गया? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है चैनल्स के बीच में वो 20 to 25 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसके थ्रू ओवरलैपिंग क्रिएट नहीं होगी। आई थिंक जो क्लियर करना चाह रहा था मैं वो आपसे क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी, बैंड एंड चैनल, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको यहीं कंप्लीट करते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आपको कंप्लीट वायरलेस अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जब लैब सेक्शन पे आएंगे तो बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। अभी 2 4 5 वीडियोस और आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग लैब सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।